मेरे बच्चों, राष्ट्र के स्वरूप से हमारा तात्पर्य है किसी भी देश से संबंधित जिस प्रकार से किसी भी एक परिवार को व्यवस्थित रहने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे सबसे पहले उसके लिए जरूरी होता है उसके रहने के लिए व्यवस्था। तो रहने के लिए व्यवस्था की सबसे आवश्यक चीजें हैं, वह है भूमि, दूसरा है भूमि जिस पर वह अपना घर बना सके, जिसमें वह व्यवस्थित रह सके, दूसरा है जल। अगर भूमि पर घर बना हुआ है तो उसमें रहने वाले लोगों से ही उस घर की शोभा बन सकती है, उसमें रहने वाले लोग हों। और तीसरा जो राष्ट्र का स्वरूप है या किसी भी घर से संबंधित, जैसे परिवार से संबंधित आपको बताया गया कि अगर इसकी विकास की जरूरत है तो इसके लिए संस्कृति अर्थात भूमि, जन और संस्कृति किसी भी राष्ट्र या किसी भी परिवार की प्रगति में अपना योगदान प्रस्तुत करता है। इसके बिना किसी भी एक परिवार हो या कोई एक देश हो, राष्ट्र हो, उसकी प्रगति कभी संभव नहीं। इस संबंध में सबसे पहले हम देखेंगे कि भूमि क्या है। तो भूमि सबसे पहले इसका निर्माण देवों के देवताओं के द्वारा किया गया है, यह अनंत काल से, यानी इसका निर्माण देवों ने किया, इसका अनंत काल से यह है, जिस पर यह मानव जाति का जिसमें हमारा कर्तव्य है, मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह भूमि के सौंदर्य के प्रति सदैव सचेत रहे, ताकि इसके रूप का विकृति न होने पावे, मतलब रूप में कोई खंडन न हो, किसी तरह का बदलाव न आवे। साथ ही सभी मनुष्यों का यह कर्तव्य है कि भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्धिशाली बनाने में सभी लोग योगदान दें। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पृथ्वी की समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी। ऐसा करना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि यह भूमि ही हमारे यह राष्ट्र के या विभिन्न विचारधाराओं को बनाने में अपना योगदान करती है। इस प्रकार से राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं होती, वह विचारहीन होती है। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं रखती है वह आधारहीन होती है और उसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। अर्थात जो राष्ट्रीय विचारधारा वह विचारहीन होती है, उसका अस्तित्व अल्प समय में ही मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। वस्तुतः हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व को
प्रति जितना ही सचेत रहते हैं, उतना ही जो है राष्ट्रीय विचारधाराएं विकसित होती हैं। अतः प्रारंभ में से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता, महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल परम धर्म है बल्कि उसका कर्तव्य है, बल्कि उसका परम धर्म। इसके आगे हम जैसे दूसरा यह जो अवतरण है उसके संदर्भ में हम आपके सामने उसकी यह व्याख्या करते हैं। जैसे देख लीजिए वह अवतरण क्या है। जैसे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उसमें कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों में से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आधुनिक उदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भाग के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह से में हम सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनकी प्रत्येक घाट में नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश की नर नारियों के रूप, मंडन और सौंदर्य प्रशासन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना मांग भाग है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे इसमें यह लेखक ने हमारी धरती के गर्भ में असीम जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के बारे में यह बताने का प्रयास किया है कि यह मूल्यवान रत्न जो अपने में धारण करने वाली पृथ्वी है, उसको वसुंधरा कहा जाता है। इस तथ्य से हमें सभी को परिचित होना चाहिए, क्योंकि यही तथ्य हमें राष्ट्रीय भावना से जोड़ता है और हमारी आर्थिक प्रगति को संपन्न बनाता है। क्योंकि यही तथ्य हमें और हमारा निर्माण करता है। इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार की धातुएं जैसे हैं, पहाड़ों से बड़ी बड़ी नदियां निकलकर रात दिन बहती रहती हैं। इन नदियों के साथ पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी भी बहाकर आती है और धरती के विस्तृत स्थल पर बहने वाली नदियों ने अपनी मिट्टी से धरती को सजाया है, उसे उपजाऊ बनाया है। हमारे देश के भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से इन सब तत्वों का परीक्षण आवश्यक है। इसके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। यह रही हमारी भूमि। इसके आगे कल दूसरे अवतरण की हम व्याख्या का अध्ययन करें।